दिवाली के बाद अब महापर्व छठ की तैयारी है, जिसको लेकर एक बड़ा हुजूम जो है वो अपने गांव अपने घरों को लौट रहा है परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए। लेकिन तैयारियां क्या हैं, इसकी सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं। नई दिल्ली रेलवे स्थानक पर हम मौजूद हैं। आप लोगों को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ भीड़ जो है वो जुटी है। लोग गाँव की ओर जाना चाहते हैं, घर वालों के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं। हर बार की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि छठ की तैयारियों को अपने साथ शहरों से उठाकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं लोग। बातचीत भी करेंगे कई लोगों से यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है रेलवे पुलिस द्वारा वो बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई है। जो सिक्योरिटी है वो बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं, लोग उनकी ट्रेन आने तक, ट्रेन शुरू होने तक, बकायदा लग जाने तक प्लेटफॉर्म में ट्रेन के करीब ना आ सके, इसलिए भी रस्सी बांधकर एक तरीके की बैरिगेटिंग जो है वो की गई है, जिससे कि भीड़ को मैनेज किया जा सके। लेकिन कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? बिहार में कहाँ जा रहे हैं? दरभंगा जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? हम 2 आदमी हैं। अच्छा, तैयारियों की बात करें अगर रेलवे द्वारा, तो कितनी सुविधा या असुविधा महसूस हुई है आपको? सुविधा तो है, सुविधा तो हमारे पास जनरल से ही जाना पड़ रहा है। अच्छा, इसका बुकिंग करके जा रहे हैं? रिजर्वेशन से जा रहे हैं? रिजर्वेशन जनरल है। जनरल है, लेकिन व्यवस्था ठीक है हर बार से? हाँ, हर बार से व्यवस्था ठीक है। ठीक है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो छपरा जिला जाना है। छपरा जा रहे हैं। और रेलवे द्वारा किसी तरीके की तकलीफ या कोई सुविधा अच्छी लगी आपको? अच्छी कुछ नहीं लगी, सब दिखते हैं। इतना भीड़ है, इतना भीड़ होती है। भीड़ ज्यादा है। छठ पूजा में लाभ करना चाहिए, चाहे कुछ सुविधा देना चाहिए। सुविधा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से वहाँ भागो, वहाँ से यहाँ भागो। लेकिन गेट आपको पता है ना अलग अलग कर दिए गए? ये तो पता है, पर वहाँ से तो दूसरे गेट से पार करके आना पड़ रहा है। अच्छा, पार करके आना पड़ रहा है, ये भी एक दिक्कत है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? हमारा है बिहार जाने। बिहार में। ये बताइए कि रेलवे द्वारा आराम है आपको इस बार हर बार के मुकाबले? कोई सुविधा बेहतर महसूस हुई आपको? नहीं। क्या बेहतर सुविधा है इस बार की नहीं है पिछली बार से? बेहतर है। सुविधा मिलेगा तब न जी। अच्छा, सुविधा मिलेगा ट्रेन का जाने का तब न। तो अभी जो ट्रेन आएगी उसी में जाएंगे आप? क्या? अभी जो ट्रेन लगेगी उसमें जाएंगे? नहीं, अगली वाली में जाएंगे। अगली वाले। ठीक है। आप लोग सर कहाँ जा रहे हैं बिहार में? मैं बिहार दरभंगा जा रहा हूँ अभी। दरभंगा जा रहे हैं। बिहार संपर्क क्रांति का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जब यातायात कर रहे हैं तो सुविधा है पिछली बार से, बेहतर है कुछ, या वही हर साल की तरह दिक्कतें? नहीं, जैसे एंट्री होता था वहाँ जो है सो मतलब फेसिंग करना पड़ता था, कठिनाई का सामना करना पड़ता था। वो फेसिंग की सुविधा जैसे मतलब स्टेशन से बाहर अंदर मतलब इनका उस अच्छा भी है और यहाँ भी अच्छा है। थोड़ा ये नहीं समझ में आता है यहाँ पे अंदर आने के बाद कि ये रिजर्व वाला कौन सा लाइन है और जनरल वाला कौन सा लाइन है। मुझे लगता है कि थोड़ा इस पे ध्यान दे दिया जाए तो और बेटर होगा। बिल्कुल, देखिए ये एक वैलिड पॉइंट है। मैं आपको यह भी बताते चलूं यहाँ पर कि इस बार 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया गया है सिक्योरिटी को नई दिल्ली रेलवे स्थानक पर, खास तौर पर जहाँ पर एक कैटेगरी रिजर्व एंट्री की है, एक कैटेगरी नॉन रिजर्व की है, यानी कि जिनके पास टिकट है नहीं है वो 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉर्नर से एंट्री करेंगे। इसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 ऐसे 3 प्लेटफॉर्म डेडिकेट किए गए हैं बिहार या पूर्वोत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेनों के लिए। इसी के साथ साथ एक और सुविधा ये की गई है कि कल जहां 28 ट्रेनें चली वहीं आज 19 प्लान्ड हैं, तो वहीं 17 ऐसे प्लेटफॉर्म के रास्ते भी तैयार किए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर ट्रेन को उपलब्ध कराया जाए। और उनके लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की भी सुविधा दी गई है, जिससे कि जो भीड़ है वो एक दूसरे के साथ क्रॉसओवर ना करे। एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स अलग अलग बनाए गए हैं, जिससे कि भीड़ की व्यवस्था को मैनेज किया जा सके। आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर बिहार में? समस्तीपुर जिला जा रहे हैं मैडम। अच्छा, हमारे साथ परेशानी हुआ है। हम अभी कमरे पे से आ रहे थे, मेरे पर्स से जेब से चोरी हो गई। पर्स चोरी हो गई। थोड़ा ध्यान देना चाहिए, त्योहार है आपको तो भी। गाड़ी से हम उतर रहे थे, चोरी हो गया। मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन इसमें मैसेज टिकट का आ गया है। तो मैं एक टीटी साहब ऊपर मेरे को मिला था, मैं उससे पूछा तो बोला कंप्लेंट रजिस्टर करा दिए? कंप्लेन तो नहीं करवाया, लेकिन उसका करवा दीजिए, पहले कंप्लेंट रजिस्टर कराइए ताकि मिले अगली बार। 12 बजे 12:30 बजे गाड़ी है। वो तो मिल जाएगी आपको, दोबारा भी जब लौट के दिल्ली आएंगे ना, हाँ तब करवा तब मिलेगा, लेकिन कंप्लेंट जरूर कराइए। देखिए ये लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो उसमें चोरी या फिर किसी तरीके की घटनाएं भी आपके साथ हो सकती है। आप लोग कहाँ जाने वाले? बिहार जाने वाले। कहाँ जाने? बिहार, वैशाली जिला। अच्छा, ये बताइए कि हर बार से थोड़ी बेहतर सुविधा है रेलवे द्वारा या उसी तरीके की दिक्कतें आपको?
सुविधा है, बाकी हम लोग के चोरी चमारी नहीं होना चाहिए, बढ़िया सुरक्षित घर पहुंच जाए। अच्छा, आप साथ में मैं हैं? हाजीपुर, मम्मी है मेरी अच्छा अच्छा वैशाली। अच्छा, मुझे बताइए कि इस बार टिकट बुकिंग को लेकर कितनी दिक्कतें हुई है, क्योंकि हर बार बुकिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। दिक्कत तो मैम होती है, पर मैंने 2 महीने पहले बुक करवाया था, इसलिए मेरा कंफर्म हो चुका है स्लीपर में। अच्छा, यानी कि हर बार से थोड़ा आप भी तेजी रखें, ध्यान रखें। देखिए, और यहाँ पर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर जो है लोग अभी भी सारा अपना जो सामान है, बोरिया बिस्तर है, वो पकड़े लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? बरौनी। अच्छा, इस बार आपको टिकट बुक करने में ज्यादा दिक्कतें हुई या हो गया आपका टिकट बुकिंग? हो गया। चलिए, देखिए ये एक है। चाचा, आप हर साल जाते हैं छठ पर घर? छठ पर घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। इस बार थोड़ी सुविधा है रेलवे द्वारा या उसी तरीके की दिक्कत है? अब मजदूर के लिए तो क्या दिक्कत रहेगा, जो तो है। हाँ। हाँ, या मोदी रहे या लालू रहे, मजदूर तो मजदूर है। देखिए, ये भी एक अहम चीज है। इसका कारण मैं आपको बताती इसलिए चलूं क्योंकि जो भीड़ का पैमाना है आप देखेंगे ये हमेशा इसी तरीके से बढ़ी रहती है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरों में आपको अन्य जो चीजें हैं मैं वो भी दिखाते चलूं कि जिस तरीके से हम लगातार स्पेशल ट्रेन की बात कर रहे हो। आप ये देखिए कि ये देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर बाकायदा की गई है। पुलिस द्वारा लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं किसी भी तरीके की सुविधा को चेंजेस लाने के लिए, भगदड़ ना हो, इन सारी चीजों को भी किया जा रहा है कि अगर आपके पास जनरल टिकट्स है तो आप कहां से एंट्री करेंगे, अगर आपके पास रिजर्व टिकट है आप कहां से जाएंगे, नॉन रिजर्व जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एंट्री पॉइंट्स क्या हैं, इन पर खास ख्याल रखा जा रहा है। एक आखिरी तस्वीर में दिखाते चलूं कि बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ तक कि उन सीढ़ियों पे एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक किया गया है जहां पर भगदड़ के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं कोशिश यही है कि लोग उन्हीं रास्तों से गुजरें और इसीलिए लगातार एक क्लोज मॉनिटरिंग जो है वो छठ के महापर्व के दरमियान रेलवे प्रशासन द्वारा की जा रही है कि जो पूर्व में हुई घटनाएं हैं उनकी तस्वीरों को इस बार डाला जा सके। छठ के महापर्व को लेकर लगातार ट्रेनों के आंकड़े बढ़ाए जाते हो, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हो या फिर लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए कई सारे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। लेकिन ये मेजरमेंट्स कितने ज्यादा ऑपरेटिव है, इन एक्शन है, इसकी तस्वीर आपको एक मिनी कंट्रोल रूम से दिखाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्थानक के, जहां पर आप देख पाएंगे कि जो टेबल्स हैं वो सेट है, कम्युनिकेशन चेंज जो है वो हर डिपार्टमेंट से बड़े पैमाने पर तैनात की गई है। और इसी के अलावा जो सबसे मुख्य श्रेणी में तस्वीर है वह सीसीटीवी कैमरास की है, जिसको लेकर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो पूरी तरह से कंट्रोल है रेलवे स्टेशन का वो एंट्री पॉइंट से लेकर हर एक प्लेटफॉर्म तक का किया गया है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको स्क्रीन दिखाते चलूँ सामने ही, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से कंट्रोल कर रही है भीड़ को, बैरिकेड एक रस्सी के पीछे लोगों को सीमित किया गया है, यहाँ पर बाहर जाने की टिकटें है और इसीलिए इस भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि 300 से ज्यादा यहाँ पर कैमरास है, 11 स्क्रीन है, उसको लगातार मॉनिटर करने के लिए स्क्रीन लगाई गई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हिमांशु उपाध्याय जी, CPRO है यहाँ पर। हिमांशु जी, सबसे पहले बताइए कि इस बार तैयारियों में इजाफा क्या हुआ है, क्या कुछ अलग मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, इस बार बेसिकली हमने 3 लेवल पर सेग्रीगेशन किया है। बात करूं तो वैसे देखा जाए तो नॉर्दर्न रेलवे ने पिछली बार 3800 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया था, इस बार 4800 स्पेशल ट्रेन का संचालन करेंगे। दूसरा, सिक्योरिटी की बात करें, अच्छा अगर भारतीय रेल की ओवरऑल बात करें तो पिछली बार 9,500 के आसपास स्पेशल ट्रेन चली थी, इस बार 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। उसके अलावा सेग्रीगेशन किया गया है विभिन्न बड़े बड़े स्टेशनों पर। अभी हम नई दिल्ली पर हैं तो नई दिल्ली में सेग्रीगेशन किया गया है इन द सेंस कि रिजर्व क्लास के और अनरिजर्व क्लास के टिकट होल्डर्स का अलग अलग एंट्री पॉइंट है। उसके अलावा एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग जगह रास्ते हैं ताकि क्रिस क्रॉस ना हो। तीसरा, हमने डायरेक्शन वाइज सेग्रीगेशन किया है। ईस्ट बाउंड ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म 16, 15 या 14 से चला रहे हैं ताकि लोगों को सीढ़ियों का, एस्केलेटर्स का, FOB का, फुट ओवर ब्रिज का कम से कम प्रयोग करना पड़े। सिक्योरिटी के लिए दिल्ली एरिया में 2100 से ज्यादा RPF के जवान तैनात किए गए हैं, 500 रेल सेवक और एक बड़ी संख्या में स्काउट गाइड की भी तैनाती की गई है, उनसे भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा इस स्टेशन पर जगह जगह साइनेजेस लगाए गए हैं। और सर, ये भी सवाल लेंगे कि साइनेज है, पॉइंटर्स है बाकायदा, लेकिन भगदड़ की स्थिति जो हमेशा होती है क्योंकि लोग क्रॉस ओवर करते हैं एक दूसरे को, उसको टालने में कितनी ज्यादा इस मॉनिटरिंग की मदद होती है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये नई पहल है, ये मिनी कंट्रोल रूम है
यहाँ पे 300 से ज्यादा, लगभग 315 के आसपास सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज आती है। 11 स्क्रीन्स में हमारे आरपीएफ के जवान 24 घंटे यहाँ तैनात रहते हैं और इसके माध्यम से स्टेशन के कोने कोने पे नजर रखते हैं। कोई इवेंचुअलिटी होती है, किसी को कोई मदद की जरूरत है, कहीं भीड़ बढ़ रही है या कहीं पब्लिक पैसेंजर एमिनिटीज में कोई कमी है, पंखे नहीं चल रहे हैं या कहीं टैप्स में पानी नहीं आ रहा है, ये छोटी छोटी चीजों की भी, कोई चक्कर खा के गिर गया, उसे मेडिकल इमरजेंसी में मदद की जरूरत है, तो ये तुरंत बताते हैं। कंसर्न हमारी विंग्स हैं, जैसे ये देखिए, ये परिचालन ऑपरेटिंग विंग है, ये नई ट्रेन दूसरी ट्रेन चलाने के लिए कोऑर्डिनेट करती है और नई ट्रेन चलाने का यहाँ से कितनी देर में नई ट्रेन उपलब्ध हो जाती है? देखिए, यदि आवश्यकता पड़े, जिसे हम ट्रेन ऑन डिमांड कहते हैं, चलाने की, अनप्लान्ड ट्रेन चलाने में, निर्णय लेने और ट्रेन को प्लेस होने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है, वो प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर जरूरत पड़ी महज 15 से 20 मिनट के भीतर में एक नई ट्रेन उपलब्ध होगी जिससे हजारों यात्री यात्रा कर पाएंगे। ये एक अन्य डिपार्टमेंट ये वाणिज्य का है। ये आवरली टिकट सेल का डेटा मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि किस डायरेक्शन की कितनी टिकट बिक गई है, उसी हिसाब से ट्रेन ऑन डिमांड चलाने का निर्णय लिया जाता है। यदि कोई ट्रेन नहीं रहती है तो ये देखिए, ये इंजीनियरिंग विंग है। बिल्डिंग से संबंधित समस्या, पानी के टैप से संबंधित समस्या, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं टैप टूट गया है, ये छोटी छोटी चीजें यहाँ से डील होती हैं। ये बिजली से संबंधित व्यवस्था के लिए है। ट्रेन में लाइटिंग, फैन, स्टेशन पे लाइटिंग, फैन, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो यहाँ से मैनेज होती हैं। ये मेडिकल काउंटर है। मेडिकल इमरजेंसी किसी को चाहिए तो ये तुरंत कंसर्न जो फील्ड स्टाफ उनको मैसेज देते हैं। ये मैकेनिकल का काउंटर है। यहाँ पे कोच से संबंधित कोई समस्या आती है तो ये कोऑर्डिनेट करके फील्ड स्टाफ से करते हैं। ये देखें, दूर संचार से, सिग्नल एंड टेलीकॉम से संबंधित डेस्क है। यहाँ पे जो ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हैं, वॉकी टॉकी हैं, बीचर सेट हैं, वो कहीं में इफेक्टिव हैं, काम नहीं कर रहे हैं, या संचार में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ये पूरी तरह से मदद करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं। तो पूरा एक टीम एफर्ट है जो किया जा रहा है और इसमें विशेष रूप से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमने अपने स्टाफ को सॉफ्ट स्किल के लिए अलग से ट्रेन किया है, कर्मयोगी प्रशिक्षण भी दे रखा है, ताकि हम लोगों को, यात्रियों को ठीक तरीके से हेल्प कर पाएं। जी बिल्कुल, देखिए, ये महत्वपूर्ण बात हमने सीखी कि यहाँ पर कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, विंग्स हैं, उन्हें इंटरसेक्ट किया गया है। और इसी बीच में दोबारा एक बार सीसीटीवी आपको मैं दिखाती चलूं तो 315 कैमरे 11 टेलीविजन स्क्रीन्स पर मॉनिटर किए जा रहे हैं, जो वन आफ्टर अनदर स्लाइड्स के तौर पर मॉनिटर किए जा सकते हैं। भगदड़ ना हो इसलिए जो डायरेक्शंस हैं उन्हें यहाँ पर चेंज किया गया है कि एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग होंगे, जिससे कि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। और खास तौर पर आर्ली डेटा जो है उसकी ट्रैकिंग लगातार की जा रही है।